Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. जैसे कि आप सभी का री एग्जाम होने वाला है या फिर दिसंबर एस्पिरेंट्स हैं या फिर अपकमिंग साइकिल्स में जो बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर दो क्वेश्चन सभी के सामने निकल आते हैं किस तरीके से हम लोग अपने सिलेबस को रिवाइज करें या फिर कोई भी चैप्टर अगर आपका वीक है तो उसको किस तरीके से आप लोगों ने स्ट्रांग बनाना है. ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर दो ही क्वेश्चन आते हैं. बेस्ट रिविजन टेक्निक सो दैट यू कैन स्कोर बेटर एंड नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू इम्प्रूव योर वीक एरियाज. तो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी चीजों के साथ और बहुत प्रैक्टिकल सी चीजों के साथ मैं ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड आई एम श्योर जो 21 अगस्त से आप लोगों के एग्जाम है वहां पर भी ये सारी चीजें आपकी वर्क करेंगी. So before starting the session, just note down these are the timing of our free classes of paper 1, 10 o'clock on YouTube and 11:30 on Textbook app, and my days will be Tuesday, Thursday, Saturday only. And in the same way, if you are referring English content, then it will be at 11 a.m. on YouTube, and Monday, Wednesday and Friday will be my days. So make sure आप इन free classes का benefit जरूर उठाएं. एंड डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन. और अगर आपको लगता है कि और भी कोई बेटर स्ट्रेटेजी है आपके माइंड के अंदर जो बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, मेक श्योर उसको कमेंट में जरूर ड्रॉप करें. हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हो जो आप अपने लेवल पे या अपने एक्सपीरियंस के साथ आप उसको कमेंट्स पे शेयर करते हैं. एंड फॉर एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू पेड कोर्सेज रिगार्डिंग ऐप, कोई भी आपका डाउट है, फील फ्री टू कनेक्ट ऑन दिस नंबर ताकि टीम आप लोगों की यहाँ पे हेल्प कर पाए. एंड फॉर अदर पीडीएफ फाइल्स और कोई भी डाउट है, डिस्कशंस हैं आप लोगों के विद योर पीयर्स और योर रिलेटेड फैकल्टी, तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है @प्रीति पेपर वन, इसको आप जरूर ज्वाइन करें इधर बाय सर्चिंग दिस पर्टिकुलर आईडी या फिर आप इस क्यूआर कोड के साथ स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट लेट स्टार्ट विद द सेशन. कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज आती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के टाइम पे या एग्जामिनेशन की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो किस तरीके से स्टूडेंट हैं मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं चीजें लैक करती हैं. तो हम वीक जो पोर्शन है हमारा तो उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है. तो जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें रिवीजन टेक्निक्स होती हैं, चाहे आप यूजीसी की तैयारी करते हैं या किसी टेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी करते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, तो रिवीजन टेक्निक अगर आप स्मार्टली यूज करेंगे ऑब्वियसली वो चीज आपको काफी मदद करेंगी. चाहे वो आप उसमें एनालाइज करना है कि कहाँ पर स्टूडेंट लैक करता है अपने आप को, मॉक टेस्ट की बात करें, सिलेबस को ड्रॉप्स करना है आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर या फिर सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स को आपने रिवाइज करना, वो सारे पॉइंटर्स मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ. जब भी आप अपने यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं ऑब्वियसली यहाँ पर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा. आपके सामने जो रोल प्ले करना है मॉक टेस्ट है. 21 अगस्त से जिसका एग्जाम है उसके लिए तो 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी की मदद से ही और शी कैन एनालाइज कितना उसकी स्पीड है, कैसे वो टाइम मैनेज करता है, कैसे वो जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स करता है, उन 3 घंटे को वो किस तरीके से डील करता है, वो आपके मॉक टेस्ट आप तरीके का प्री एग्जामिनेशन काइंड ऑफ आप लोगों का ये एनालिसिस हो जाएगा. बिकॉज इससे आप एग्जाम के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करते हैं, डिफिकल्टी लेवल, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन और की कॉन्सेप्ट आपको कैसे ज्यादा फोकस करने हैं. तो बहुत अच्छा आइडिया है कि अपने आप को टेस्ट से पहले एक टेस्ट के अंदर बिठा के रखना. बिफोर फाइनल एग्जाम से पहले अगर आप इस चीज के अंदर आते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो भी आपका सिलेबस होता है उसको आपने चेन में करना है. ऐसा नहीं है कि 10 की 10 यूनिट को आपने 2 दिन में खत्म कर देना, वो बहुत अच्छी रिवीजन टेक्निक नहीं होगी. मे बी आप 2x पे काम करते हैं, बट अगर आप सिलेबस को चेन में ब्रेक करेंगे, वेदर इट इज पेपर 1 और इट इज पेपर 2, चेन मतलब आप दो तरीके का एरियाज को डिसाइड करिए ना, आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक एरिया है. स्ट्रॉन्ग एरिया तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा. अगर जो चीज आप 3 घंटे में करने वाले थे उसको 1 आवर में हो सकता है पूरी यूनिट कवर कर जाए. वीक एरिया हो सकता है छोटा सा टॉपिक ही आपका 1 आवर लगा जाए. तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ द टॉपिक और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्जाम आपको सिलेबस को चेन में ब्रेक कर देना है, ताकि उसी हिसाब से आप लास्ट अपने डेज का टाइम टेबल सेट करें. और बेशक आप दिसंबर में अपियर करने वाले हैं तो वो टाइम टेबल भी आपको अकॉर्डिंगली ही बनाना कि वीक एरिया को मैंने कितना टाइम देना है. वीक एरिया को पहले प्रेफरेंस देनी है अगर आपके पास समय है, जैसे दिसंबर वाला बच्चा उसके पास टाइम है तो ऑब्वियसली वो वीक पोर्शन को ज्यादा समय देगा, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है वो थोड़ा कम समय में भी कवर कर सकता है तो वो लास्ट मंथ में भी कवर कर सकता है.
इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स है, हर फैकल्टी आपको सजेस्ट करेगी कि अपने सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं ऑब्वियसली वो आपकी कंटेंट है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, बट वो चीज मैंने अगर बनाई है तो मेरे लिए मददगार है। मुझे पता है मेरे किस फाइल के अंदर कहाँ पर क्या मेंशन होगा, फटाफट से मुझे चीजें ट्रिगर करेगी, यस उस क्लास के अंदर उस फाइल में ऐसा कुछ हुआ था। बट सेम चीज अगर आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो एक माइंड मैप आपके माइंड में क्रिएट होगा, और जिस तरीके से आप ऑप्शंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, वो एक इमेजिनेशन आपके माइंड में आएगी। सो इसलिए हर फैकल्टी आपको प्रेफर करता है कि ट्राई टू रिवाइज योर सेल्फ मेड नोट्स, और आपके पास जब एग्जाम का टाइम होता है तो अपने खुद के नोट्स बनाइए। अब नोट्स बनाते हुए भी आपको क्या ध्यान रखना है, नोट्स ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीट पीडीएफ है उसको अपने नोटबुक में चिपका डालना है। नोट्स का मतलब थोड़ा सा आप कलर स्कीम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो प्रायोरिटी का टॉपिक है वो आप बहुत हाईलाइटेड आपको दिखे, ठीक है। अगर आपको लगना है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या एक्सप्लेनेटरी करना है तो उसको वहां पर एक आध वर्ड्स में मेंशन कर सकते हैं, एक आध लाइनर्स में। पिछले साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप मार्किंग कर सकते हैं। रिपीटेड अगर एग्जाम्पल हैं उनको थोड़ा सा कलरफुल आप बना सकते हैं। आप सर्कल कर सकते हैं या कोई भी मार्किंग कर सकते हैं। अगर कोई चीज लगता है बार बार भूल रहे हैं तो उस चीज को आप बॉक्स में लगा सकते हैं या किसी अलग पॉइंटर के थ्रू या चिपका सकते हैं, कोई भी ऐसा लेबलिंग कर सकते हैं आप, ओके। एंड नई चीजों के लिए हमेशा नोट्स बनाते हुए, जैसे अगर आप हायर एजुकेशन के नोट्स बनाते तो नई चीजों के लिए हमेशा आपने स्पेस रखना है। इन केस कोई नई चीज आती, मान लिया कोई रैंकिंग आ जाती है, कोई करंट अफेयर आ जाता है, कोई इनिशिएटिव आ जाता है, ताकि आप उसमें एड ऑन करते जाएं जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। बिकॉज ये जो सिलेबस होते हैं इस तरीके के लेवल के, नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो थोड़ा डायनामिक चला जाता है। ऐसे फिक्स नहीं होता है कि आपने अगर ये टॉपिक कर लिया तो सिर्फ यही टॉपिक आपको करना, थोड़ा डायनामिक लेवल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नई चीजों के लिए आपको स्पेस ड्रॉप करना पड़ेगा। रिवीजन प्लान में बार बार बुक्स को आपने चेंज नहीं करना है। ऐसा पता चले कि आज आपने किसी के नोट्स रिवाइज किए हैं, सेकंड मंथ आपने किसी और चीज को, थर्ड मंथ आप किसी के लगा लीजिए किसी की भी लेवल के आप नहीं रहेंगे अगर आप इस तरीके से करेंगे। बिकॉज आपके माइंड में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि उन्होंने ऐसे लिखा, उन्होंने ऐसे, ये वाले नोट्स हैं, ये वाले नोट्स हैं। तो कंटेंट बहुत ज्यादा कलेक्शन की बजाय क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी को प्रेफर करना है। जो रनिंग टाइम टेबल है उसको हैम्पर नहीं करना है, और जितना मैक्सिमम आप पॉइंटर्स के थ्रू नोट्स बना सकते हैं, लेंदी नोट्स नहीं बनाना, आपको पॉइंटर्स के थ्रू बनाना, ताकि इन शॉर्ट आप उन चीजों को रिवाइज कर पाए, इन शॉर्ट आप उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाए, और अपने लिए भी वो चीज कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, स्टडी प्लान होना चाहिए प्रॉपर, एक स्टडी मटेरियल प्रॉपर। मैंने जैसे कि बताया कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहां पे तो बेशक आपको रेगुलरली प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज जैसे डीआई मैथ्स पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितने भी अच्छे हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चाहे आप कैंसलेशन में स्ट्रक करें, आपका टाइम कंज्यूमिंग आ जाएगा। और जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, जितना डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स को फेस करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस और अडेप्टेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, ओके। एग्जाम स्ट्रेटेजी और पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप हाईली पॉजिटिव हैं, आपका एटीट्यूड एग्जाम और स्टडी के रिगार्डिंग अच्छा है, तो ऑब्वियसली सेल्फ जो बिलीफ होता है, खुद का आत्मविश्वास है, वो जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं ना, कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर जो स्ट्रेस मैनेज कर गया वो 60-70% सिलेबस के साथ भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। और ये लगा लीजिए अगर किसी को स्ट्रेस है और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानता है, 100% सिलेबस बहुत अच्छे से करके गया है, तो वो दोनों चीजें फिर बराबर आ जाएंगी, बिकॉज वो अपने माइंड सेट को, अपना स्ट्रेस है वो एग्जाम के टाइम पे हैंडल नहीं कर पाया है। जहां पे जरूरत है अपनी कंसिस्टेंसी है, और ये सारी चीजें आप लोगों को बैलेंस करके रखनी है। तो ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी, चाहे वो टाइम टेबल है, चाहे वो आप लोगों का हेल्दी जो लिविंग स्टाइल है। मीन्स ऐसा नहीं है आप लोगों को बैक टू बैक आपको मतलब हेल्थ को भी हैम्पर करना है, ये चीजें नहीं रखना है। आप 2 आवर की स्टडी करते हो, बीच में 15 मिनट का आप गैप ले सकते हो, आप चाय कॉफी ले सकते हैं, बीच में थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाना है। तो डेफिनेटली आज 8 आप लोगों का अगस्त है,
ठीक है? तो अराउंड 12 दिन आपके पास बचे हैं एग्ज़ाम के, तो बाकी जिसका डेट शीट का जो भी कैलेंडर आया अपना कैलकुलेशन, बट 21 अगस्त अपने आप को टारगेट दें और अकॉर्डिंगली आपने चीज़ों को बहुत स्मार्टली लेके जाना है। क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रहना है, स्पेशली जो री एग्ज़ाम वाले एस्पिरेंट हैं, और क्वालिटी तो उनको भी मेंटेन करके रखनी है, चाहे दिसंबर में बैठे हो, चाहे अगले साल जून में बैठो या अगले साल दिसंबर में बैठो। तो ये छोटा-सा एक सेशन था इसी चीज़ के लिए, ताकि आप लोगों का एक मोटिवेशन और थोड़ी-सी आप लोग इन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ। एक छोटा-सा अनाउंसमेंट फॉर योर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर दिसंबर साइकिल, देन वी हैव प्रिपरेशन का ओलंपिक सेल, जिसमें 9207 के अंदर आप लोगों को मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़, एंड इट इंक्लूड पेपर 1 प्लस पेपर 2, दोनों ही पेपर्स आपकी इंक्लूडेड हैं। For discount, you can apply Preeti H faculty code over here. वैलिडिटी इसकी दिसंबर एग्जाम तक रहेगी, और अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करती हूँ, इसमें लाइव क्लासेस हैं पेपर 1 पेपर 2 की, एक्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत। स्पेशल मेंटोरशिप कोर्स है पीएचडी एडमिशन का। पेपर 1 पेपर 2 के स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईपी और मॉक टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल रहेगी। जो भी आपका प्रिपरेशन है लेटेस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा, और इंग्लिश बैचेस आप लोगों के अवेलेबल रहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट है, गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं, या बॉटम बार पे जो नंबर दिया आप उस पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके पास कोई और ज्यादा बेहतर सजेशन है रिलेटेड टू योर एग्जाम स्ट्रैटेजी, तो फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट और योर आइडिया इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।